सो हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आज हम चेक करेंगे कि इस हफ्ते में क्या कुछ रहने वाला है आपके और आपके पर्सन के बीच में, और किन कामों में मिलेगी सफलता या क्या चीज़ें रहने वाली है, वो सभी आज हम देखने वाले हैं। हफ्ते भर की एनर्जी हम लेंगे 7 कार्ड्स। तो चलिए, आई होप आपको सभी कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे। जजमेंट, हमारे पास है जजमेंट, एस ऑफ कप, नाइट ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, नाइट का पेंटिकल, 2 ऑफ वैंड्स। उसके बाद है हमारे पास हैंग्ड मैन। मैं 1 मिनट इसको यहाँ से हटा लेती हूँ ताकि आपको सभी कार्ड्स ठीक से दिख जाएं। थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम है। ओके, वेट कीजिए ज़रा, मैं ऐसे थोड़ा सा ठीक से लगा लूँ ताकि आपको सारी एनर्जी दिख जाए। ओके, आई होप आपको सभी कार्ड्स अब नज़र आ रहे होंगे। और बॉटम हमारे पास है पेज ऑफ वैंड्स। ठीक है, ओके, तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, इस हफ्ते के अंदर कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें किसी प्रकार का गिफ्ट रिसीव हो सकता है, कुछ जजमेंट हो सकती है, कुछ बड़े परिवर्तन यहाँ पर आ सकते हैं आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे रिश्ते आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे एक लंबे टाइम से आप रिश्ते की वेट कर रहे थे, तो कुछ लोगों को रिश्ते अगर वेटिंग चल रही थी तो अब वो वेटिंग खत्म हो सकती है, आपको यहाँ पे रिश्ते आएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो मूव ऑन भी कर सकते हैं, अपने पुराने किसी पास्ट को छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा जैसे परिवर्तन आ रहा है आपके जीवन में। तो वो परिवर्तन हालांकि अभी तक नहीं आया था और अब अचानक आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके जीवन में अचानक परिवर्तन हुई हैं। ये उस चीज़ का जो है एनर्जी आपको बताता है। कुछ चीज़ें आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। कुछ पुरानी चीज़ें हैं जिनको आप माफ़ करेंगे, रिलीज़ करेंगे अपने जीवन से। एक लास्ट स्टेप आप उस सिचुएशन में ले सकते हैं, एक लास्ट कॉल हो सकती है। कई लोगों को कुछ ब्लेसिंग मिल सकती है। उनके जीवन में जो पुरानी चीज़ें हैं वो चीज़ें ख़त्म होकर उनके जीवन में एक नई शुरुआत हो सकती है। यहाँ पे ये एनर्जी है। जो लोग अभी तक किसी डिसीजन पे नहीं उतर पा रहे थे, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो वो डिसीजन ले पाएंगे, ऐसा यहाँ पे दिखाई देता है। जो पहले डिसीजन में दिक्कत आ रही थी, बट आप अब की बार जो भी डिसीजन लेंगे वो बहुत अच्छा होगा, बेहतर होगा आपके आगे के लिए। कुछ पुरानी चीज़ें रिलीज कर देंगे, मूव ऑन कर जाएंगे किसी पुराने सिचुएशन में। कुछ चीज़ों को लीव करना पड़ सकता है और जो आपके लिए बेहतर भी होगा। हालांकि आपको बाद में जाके ये चीज़ें रियलाइज होगी कि जो हुआ आपकी बेहतरी के लिए हुआ। ये आपके कुछ लोगों के पास्ट कर्मा भी हो सकते हैं। कुछ लोग कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर आएंगे। जो लोग काफ़ी लंबे समय से एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे थे जहाँ पे वो उनको झेल रहे थे, उस झेलने से बाहर आ जाएंगे, ऐसा दिखाई देता है। कुछ अगर आपने भगवान से आप कुछ मांग रहे थे, काफ़ी लंबे समय से आप प्रे कर रहे थे कि कुछ मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन लाओ, मेरे जीवन में स्टक हूँ मैं, या आप भगवान से इच्छाएं कर रहे थे, अपने किसी पर्सन को मांगने की सोच रहे थे, तो वहाँ पर आपके जीवन में कोई नया जीवन साथी आता हुआ दिखाई दे रहा है जो आपको एक फिक्स बॉन्ड देगा। हो सकता है पहले आपके पास वो लोग नहीं थे जो आपको बांधते थे या आप उनके साथ बंध पा रहे थे। अब आप किसी स्टक वाली सिचुएशन में, मानो एक जैसे धागे में आप बंधे हुए थे, उसे तोड़ के बाहर आ सकते थे बट आ नहीं पा रहे थे क्योंकि आप इमोशनली थे वहाँ पे। वो इमोशनली अब आपको उन चीज़ों से बाहर निकाला जाएगा और जो आपके लिए बेहतर है आपको वो दिया जाएगा। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं, ठीक है। तो आप इस सिचुएशन में चीज़ों को एक्सेप्ट करने के मूड में रहें। जो आपको दिया जा रहा है वो आपके लिए बेहतर है, इस चीज़ को आप मानें और उसको एक्सेप्ट करें। दूसरा, यहाँ पे देखिए, इसके बाद जजमेंट के बाद जो है, जो भगवान आपको कुछ चीज़ें रिसीव करवाने के मूड में है, अब आप भी वहाँ पे रिसीव कीजिए जो भगवान आपको दे रहे हैं। अब आपका फ़र्ज बनता है कि आपको भगवान की तरफ से डबल ब्लेसिंग मिल रही है। कुछ लोगों को डबल ब्लेसिंग यहाँ पे मिलती हुई देखी जा सकती है। हो सकता है पहले आप उन चीज़ों में डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। कुछ लोग यहाँ पे अभी भी ऐसे हैं जिनके साथ चीज़ें हो चुकी हैं 20 दिन पहले, 2 महीने पहले, 2 हफ्ते पहले,
या कुछ तो ऐसे हैं जो 2 साल से अभी उसी सिचुएशन में बैठे हैं। अगर आपका कोई न्यायिक मामला था, 2 साल से था, 20 महीने से था, उनका डेट ऑफ बर्थ 2 था, 20 था, या 20 ज़्यादा चांसेस हैं, 11 था, तो अब आप एक फैसले पे उतरेंगे, और वो फैसला अगर लंबे समय से रुका हुआ था तो उस फैसले का भी यहाँ पे जजमेंट होगा, और वो 100% आपके हक में होगा, यहाँ पे देखा जा सकता है। ठीक है, एक लंबे टाइम से जिस चीज़ की वेट कर रहे थे वो अब यहाँ पे होने वाला है। सेकंड, आपको जो चीज़ें दी जाएंगी इमोशनली तौर पे आपको वो मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। आपसे अगर कोई बंदा धोखा कर रहा था, आपको नहीं समझ रहे थे कुछ लोग, तो वो चीज़ें आपके जीवन से जाएंगी और आपको वो चीज़ें मिलेंगी जिसको आप डिज़र्व करते हैं, जो आपके रिश्तों को समझे, आपके इमोशंस को समझे। कुछ लोगों को अपने किसी पर्सन की अगर मैसेज कॉल की वेट थी तो वो यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ को तो आज ही आ जाएगा, और कुछ लोगों को 1 दिन बाद आएगा, और कुछ लोगों को आने वाली 1 तारीख, 10 तारीख इम्पॉर्टेंट होगी। 1 महीने से अगर वो अपने किसी पर्सन की वेट कर रहे थे, 1 साल से वेट कर रहे थे, शादी का कोई रिश्ता नहीं आ रहा था, कोई अच्छे लोग नहीं मिल रहे थे उन्हें, कोई अच्छा जीवन साथी ढूंढ रहे थे, या एक रिश्ते से को ख़त्म करके दूसरे रिश्ते के अंदर कुछ लोग जाना चाहते थे, तो वो यहाँ पे मूव ऑन भी कर पाएंगे और दूसरा रिश्ते में भी जा पाएंगे, ऐसा यहाँ पे दिखाई देता है। और अब जो आपको मिलेगा एक्चुअल में आपके लिए बेहतर वही होगा जो अब आपको मिलेगा। वो आपके इमोशंस को भी समझेगा, आपको समझेगा, आपकी कदर करेगा। आप जितना इमोशनली दूसरों के लिए रोए हैं ना, अब उसकी जैसे आपको यहाँ पे एक कहते हैं ना कि जितना आप दूसरे लोगों के लिए रोए, अब तक आपके लिए कुछ नहीं हुआ था, उतना लोग आपके लिए कोई एफर्ट नहीं डाल रहे थे रिश्ते में। अब आप जितना लोगों के लिए रोए थे ना, अब उतना उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, यहाँ पे ऐसा दिखाई देता है। मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है, या नया पर्सन आपकी तरफ आ सकता है, कोई रिश्ता आ सकता है, एक न्यू स्टार्टअप आप कर सकते हैं। कुछ लोगों को नई नौकरी यहाँ पे मिलेगी, नए अवसर खुलेंगे, पुरानी चीज़ें ख़त्म होकर नया कुछ स्टार्ट होगा, या कई लोग तो यहाँ पे नया व्यवसाय स्टार्ट करते हुए देखे जा सकते हैं। जो उनकी इच्छा थी काफ़ी लंबे टाइम से करने की, वो इच्छाएं उनकी यहाँ पे पूरी होती हुई देखी जा सकती हैं। ओके, और कुछ लोगों को तो 3-4 जगह से जैसे एक ब्लेसिंग मिल रही है किसी की। आज़ादी से वो जो फैसले नहीं ले पाते थे पहले, अब वो आज़ादी से फैसले ले पाएंगे। एक फ्रीडम आ रही है, इंजॉयमेंट का समय आ चुका है। आपकी भावनाओं को समझा जाएगा, आपकी भावनाओं को की कदर की जाएगी, ऐसा यहाँ पे दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पे ऐसा भी दिखाई देता है कि कुछ लोग किसी ऐसे सिचुएशन में खुद को स्टक किए हुए थे, शादी के रिश्ते को लेके कंफ्यूज थे, वो कंफ्यूजन यहाँ पे दूर होगी। कुछ लोग जो नौकरी के अंदर 2 सिचुएशन, अचानक 2 नौकरियाँ आपको मिल गई और आपको बाहर जाना है, यहीं पे रहना है, दोनों में से कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, 2 सिचुएशन एक साथ आके खड़ी हो गई सामने, अब आप किसको चुने? उन चीज़ों में कंफ्यूज थे, उस कंफ्यूजन से आप बाहर निकलेंगे। कुछ जीवन में आपके कोई समस्याएं थी, कोई 3 समस्याएं ऐसी दिखाई दे रही हैं आपके जीवन में जिनकी वजह से आप अभी किसी या तो काम में, कारोबार में, या फिर किसी लव लाइफ में, या किसी शादी के रिश्ते के लिए आगे बढ़ने के लिए आपको लग रहा था ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम आएगी, और इसी वजह से आप ब्रेक लगा रहे थे, तो आप वो सिचुएशन से आप खुद वहाँ पे जंप कर जाएंगे। कुछ लोगों के पर्सन जो अभी तक कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो वो कमिटमेंट उनको मिल सकता है। अगर कोई थर्ड पार्टी थी रिश्ते में, तो उसके ऊपर से जंप लगा के आपके पर्सन आपके पास आएंगे। दूसरों के निर्णयों को काटते हुए वो आपके भाग के आएंगे, कूद मार के आएंगे, चाहे जैसे भी आना पड़े आएंगे। उसके लिए वो अपने परिवार से लड़ भी सकते हैं, ऐसा यहाँ पे दिखाई देता है। अब वो दूसरों के नहीं सुनेंगे, अपने फैसले खुद लेंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि शादी करनी है, यहीं पे करनी है, आपसे पूछ लिया, यस तो यस, नो तो नो, बट शादी यहीं पे होगी। परिवार वालों को सुनेंगे, समझेंगे, मानेंगे, और उनको अपनी ओपिनियन बताएंगे कि मुझे ये चाहिए और यही चाहिए। अब ये कैसे चाहिए ये आप देखो, अगर आप देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं दिलवाते या नहीं इस लड़की से शादी करते या इस लड़के से शादी करते, तो मैं अपना फैसला जो है खुद ले लूँगी। ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। कुछ लोग अगर किसी न्यायिक मामले में थे और काफ़ी लंबे समय से वो ब्रेक लगाते आ रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब वो जो है जंप करके उस मामले में आगे आ सकते हैं। ठीक है, काफ़ी टाइम से वो चीज़ों को रोक रहे थे, एक लॉन्ग टर्म से जो है ना इस सिचुएशन में ट्रैवल कर रहे थे। अगर आप देखो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो काफ़ी परेशान भी हैं अपने पर्सन से, अपने पारिवारिक रिश्तों से परेशान हैं,
ठीक है, तो वो उस सिचुएशन में अब दूसरों की नहीं सुनेंगे, वो अपनी विल पावर में काम करेंगे और वो अब किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, वो सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। और जो भी इतनी हिम्मत उनके अंदर आ जाएगी, इतनी कॉन्फिडेंट होंगे वो कि वो हर परेशानी को, जिसको लंबे समय से झेलते आ रहे थे, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे और अचानक ऐसा बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, अपनी बुद्धि के बल पर लेंगे, ऐसा यहाँ पे दिखाई देता है। और कुछ लोग जो ऐसे हैं अपने पर्सन से लड़ सकते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनको एक काम में कन्फ्यूज़न हो सकती है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शादी का फैसला लेने में अगर दिक्कत आ रही थी वो फैसला ले लेंगे। 2 लड़कियां या 2 लड़के उन्होंने देखे हुए थे, उनके जीवन साथी के रूप में 2 रिश्ते उनको आए थे, वो उसमें कंफ्यूज थे, तो उस कंफ्यूजन से बाहर आ जाएंगे और अपना फैसला सुनाएंगे। और जो लड़ाई वाले यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है दूसरों की बातें सुन के वो आपके साथ लड़ पड़े। कोई ऐसी चीज़ें होंगी जैसे उन्होंने खुद से मान ली, एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई, उनको समझ ही नहीं आया ये हुआ क्या। कुछ लोग तो परिवार के परिवार यहाँ पे लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आपको अपने करियर में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़े, यहाँ पे ये चीज़ें भी दिख रही हैं। कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे ऐसे दिख रही हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके मन में होंगे जिन सवालों के जवाब आप ढूंढना चाहते हैं उसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको ये महसूस हो सकता है कि यार एक समय के अंदर अचानक से आपको करियर के अंदर एकदम एक फैसला लेना पड़ा, आपको समझ नहीं आया और आपने सामने वाले के साथ लड़ लिया। अपने करियर के अंदर थोड़ा सा सावधान रहिएगा, किसी से लड़ाई आपको नहीं करनी है। हो सकता है आपकी एकदम लड़ाई वाली स्थितियां बने, आपको थोड़ा सोचना है, विचार करना है और उसके बाद डिसीजन लेना है। सामने से एकदम हमला नहीं करना किसी के ऊपर भी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन भी हो सकता है किसी के साथ, जिसमें आप ज़्यादा सोचे समझेंगे नहीं, बस सीधा सामने वाले के ऊपर चढ़ जाएंगे, उस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, उससे थोड़ा सा सावधान रहिएगा। थोड़ा सा पारिवारिक माहौल भी यहाँ पे आपके घर में किसी तरीके की लड़ाइयाँ दिखाई दे रही हैं, किसी छोटे बच्चे की वजह से यहाँ पे पारिवारिक माहौल ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई बच्चा इशू हो सकता है, यहाँ पे बच्चे की वजह से घर में लड़ाइयाँ हो सकती हैं। अगर आप किसी बेबी की कंसीव के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है उसकी वजह से ही यहाँ पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। कंपटीशन हो सकता है किसी प्रकार का। आप किसी अगर एग्ज़ाम की तैयारियों के बारे में सोच रहे हैं तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। कोई ऐसा फैसला हो सकता है जिसमें आप काफ़ी लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे और आपको ये लगेगा कि यार छोड़ दूँ क्या या करूँ। थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे दिखाई देती है, खुद को असुरक्षित महसूस करेंगे किसी के साथ रहते हुए भी, होते हुए भी। हो सकता है आप कोई पार्टनर ढूंढे या अपना कोई पार्टनर हो, उसी के ऊपर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि ये सही भी है कि नहीं है। और हालांकि ये सारी चीज़ें सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने के लिए होगा, एक भ्रम होगा आपको और कुछ नहीं होगा, और उस भ्रम के चलते आप लड़ाइयाँ कर सकते हैं, तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इन्हीं चीज़ों के इस भ्रम के रहते ही कुछ ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट कर लेंगे अपने मन में, और वो दूसरे लोगों को ठीक से जज नहीं कर पाएंगे और वो अपना ही ये कहते हैं ना, एक चीज़ें आगे बढ़ रही थी, बढ़ते बढ़ते खुद ही चीज़ों को स्टॉप कर देंगे, क्योंकि वो एक वहम में होंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि शायद ये चीज़ें मेरे लिए बेहतर नहीं है, हालांकि वो कंफ्यूजन में होंगे। किसी तनाव के चलते वो ऐसा कर सकते हैं, किसी पारिवारिक सिचुएशन के चलते ऐसा कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे चीज़ों को बदल देना चाहते हैं, अपने फैसलों को बदल देना चाहते हैं, ऐसा भी दिख रहा है, और वो उसमें कामयाब भी होते दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोग रिश्ते से जैसे स्लोली एक रिश्ता बड़ा अच्छा चल रहा था, चलते चलते जैसे ब्रेक लगा ली, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, खड़े हैं अभी आपके रिश्ते में खड़े हैं। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे खड़े हैं या आप वहाँ पे खड़े हैं और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो बेहतर होगा कि आने वाले 2, 3 या 12 दिन के अंदर अंदर आप कोई डिसीजन ले लें, ठीक है। हालांकि आप काफ़ी लंबे समय से एक चीज़ के अंदर लगे हुए हैं कि करूं या ना करूं, पैसे दूं या ना दूं उसको। तो अगर आप पैसे किसी को दे रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं, ठीक है, क्योंकि वो बंदा आपको लारे लगाएगा। किसी को पैसे देने से पहले, किसी को कमिटमेंट देने से पहले थोड़ा सा आपको रुकना चाहिए, ठीक है। बहुत जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, थोड़ा छोटे छोटे स्टेप लेके आगे बढ़िएगा। बहुत जल्दी कूद मार के आपको किसी काम को भी नहीं करना, थोड़ा टाइम लीजिएगा, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है आपके जीवन में हो जो मनी माइंडेड हो। कुछ लोग आपको ऐसे मिल सकते हैं जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखना चाहते हैं, तो उनसे थोड़ा सतर्क रहिएगा।
कुछ लोग आपसे कमिटमेंट की डिमांड करेंगे, तो अभी वहां पर भी आपको थोड़ा सा रुकना है, स्लो एक्शन आपको लेना है। काम करें लेकिन बस उनके रिश्ते में खुद को अभी स्टैंड दिखाएं, उस रिश्ते से आपको जाना नहीं है। अगर आप किसी रिश्ते में कंफ्यूज हैं तो आपको सीधे से ना नहीं करनी, अभी थोड़ा सा समय दें, बहुत जल्दी ना करें, थोड़ा वेट करें। अगर आप 2 रिश्तों में से किसी एक को चुनना चाहते हैं तो थोड़ा सा भी कंफ्यूजन के करके अभी आप थोड़ा सा टाइम लें, एटलीस्ट 12 दिन आपको जरूर से लेने हैं, ठीक है। या फिर ये फरवरी और मार्च तक अभी थोड़ा सा चीज़ों को रोक दें। अगर आप शादी का किसी से कोई आपसे कमिटमेंट चाह रहा है या आप किसी को शादी का कमिटमेंट देना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं, पहले चीज़ों को अच्छे से जांच लें, पहचान लें और तभी आगे बढ़िएगा, वरना दिक्कत हो सकती है। अगर किसी को पैसा देना चाहते हैं तो अभी रुक जाएं, वेट करें थोड़ा। अगर किसी को प्रॉपर्टी का कोई लेन देन करना है या आप घर खरीदना चाह रहे हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं, ठीक है। हो सकता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी का वाद विवाद हो, उन चीज़ों को अच्छे से जांच लें, कागज़ों की अच्छे से पहचान कर लें, और क्या वो चीज़ें जो भी आप खरीद रहे हैं वो किसके नाम है, क्या है, वो सारी चीज़ें अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, तभी आगे बढ़िएगा, ठीक है। ऐसे वाली चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हैं। हो सकता है कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं, तो अगर आप बाहर जाने के बारे में कुछ सोच रहे हैं तो अभी थोड़ा सा आप विचार अच्छे से कर ले कि आपको करना क्या है। हो सकता है आपके पास 2 सिचुएशन है लेकिन अभी आप डबल माइंड हो, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे विचार करने की ज़रूरत है कि आप एक्चुअल में चाहते क्या हैं। अगर आपके पास एक रिश्ता है ऑलरेडी और आप दूसरे रिश्ते में जा रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं। बहुत ज़्यादा चीज़ों के चक्कर में आप उन्हें मत खो दीजिएगा, जो आपके पास पहले ही बेहतरीन चीज़ें हैं, कम से कम उन्हें पहले देखने की कोशिश करें। एक सिचुएशन के होते हुए भी आप दूसरी सिचुएशन को देखने की कोशिश ही ना करें, पहले जो आपके पास है आप उसको देखें। अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो पहले आप पुराने काम पे कितना एनर्जी दे पा रहे हैं और क्या आप उससे थक हार के बैठ तो नहीं जाते। अगर आप उसको कर सकते हैं, सेकंड काम जो भी जिम्मेवारियां आपको दी जा रही हैं, अगर आप उनको कर सकते हैं तभी आप उनको अपने ऊपर लीजिएगा। अपने कामों को छोड़कर दूसरी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व मत होइएगा बहुत ज़्यादा। और अगर आप एक काम कर रहे हैं तो पहले उस पर फोकस करें। हो सकता है आप 2 चीज़ों के अंदर अलग अलग एक साथ दूसरी चीज़ों को भी ढूंढ रहे हैं, दूसरे रिश्तों को ढूंढ रहे हैं, बाहर चीज़ों को सर्च कर रहे हैं, तो सबसे पहले सर्च करने से पहले उन चीज़ों को फाइनलाइज करें कि पहले उनका क्या करना है जो आपके पास हैं। अगर आप रिश्ते देख रहे हैं तो पहले उन रिश्तों को यस या नो करें, उनको कन्फ्यूज़न में मत रखिएगा। हो सकता है वहाँ पे आप कन्फ्यूज़न में हो और आप उसके चलते एक चीज़ को खो दें दूसरे को पाने के चक्कर में, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे बड़े दिमाग से काम लेने वाले हैं। ऐसा दिखाई देता है कि पहले वो, अगर उनकी पहले इच्छा थी कि मुझे तो लड़की खूबसूरत चाहिए, अब वो कहेंगे भाई पैसा होना चाहिए, लड़की चाहे जैसी भी हो। वो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। कुछ लोगों के पार्टनर वहाँ पे जब अपने आप से मिलेंगे या आप अपने पार्टनर से मिलेंगे, हो सकता है सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट हो। पहले वो आदमी क्या कहता था कि मेरे पास वक्त नहीं है, और अब वो कहेगा कि भाई बताओ कब मिलना है। ये भी हो सकता है कि पहले आप उस रिश्ते के अंदर कहते थे कि बताओ कब मिलना है और वो बंदा आपको कहता था कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। अब उल्टी सिचुएशन हो जाएगी, वो बंदा कहेगा कि मुझे तुमसे मिलना है और आप कहोगे कि जय माता की, हमें नहीं मिलना है, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम अपना काम देखो। अब आप हर चीज़ को सोच विचार के निर्णय लेंगे। पहले जो चीज़ें परिस्थितियां होती थी अब आपने उस एंगल से देखना बंद कर दिया है। अगर बहुत ज़्यादा प्यार में थे तो अब कुछ ऐसा बड़ा हुआ है या परिवर्तन ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपको मेंटल क्लैरिटी मिली है, या आपको कह दो कि इतना ज्ञान मिल गया कि उस सिचुएशन में अब आपको कैसे डील करना है आपको अच्छे से आ गया है। पहले बहुत लोगों ने आपको एक रिश्ते में फंसा कर रखा, अब आप उस सिचुएशन से बाहर निकल आए हैं, क्योंकि अब आपकी जो आंखें खुली हैं या आपकी आंखें खुलेंगी वो बिल्कुल अलग लेवल की होंगी। अब जैसे आप पहले हुआ करते थे अब उससे बिल्कुल ही डिफरेंट एंगल में आप यहाँ पे खुद को बनाएंगे या बन के निकलेंगे। यूनिवर्स के द्वारा आपको कुछ ऐसा ज्ञान दिया जाएगा, जिन रिश्तों में आप थे उनमें आपने कुछ ऐसी चीज़ें देख ली या आपके सामने आ गई, या यूनिवर्स ने आपको ऐसा दिखा दिया कि अब आप सच्चाइयों को समझने लगेंगे। ऐसा यहाँ पे दिखाई देता है, सच्चाइयाँ आपके सामने हैं। अब आपका मन का जो परिवर्तन होगा वो एक अलग ही लेवल का होगा, जो 369 एंगल से होगा। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो अब आप उसकी एक्चुअल पोजीशन को समझ पाएंगे कि हाँ यहाँ पे क्या है, ये सामने वाला मुझसे क्या चाहता है, आपको पहले से पता होगा। लोगों को आप जज कर लेंगे बहुत अच्छे से,
सामने वाला जो है वो दिखता अच्छा है, दिखा क्या रहा है, वो एक्चुअल में है क्या, वो पीछे से बैकग्राउंड क्या है, तो वो आप बहुत अच्छे से यहाँ पे समझेंगे। नॉलेज आपकी बहुत गजब की हो जाएगी। कुछ लोगों को बड़ा अच्छा ज्ञान मिल सकता है पुराने रिश्तों से। अब वो इतना अच्छा ज्ञान मिलेगा कि आगे अगर वो किसी सिचुएशन में देख रहे हैं तो वो डबल माइंड नहीं होंगे। उनको पता होगा कि उनको कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या उनके लिए अच्छा है, क्या उनके परिवार के लिए अच्छा है। वो उन सब चीज़ों को देख के ही अब निर्णय लेंगे। यहाँ पे ऐसा दिखाई देता है। बाकी इस सारी सिचुएशन के अंदर कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो बचपने में रह सकते हैं और वो बचपने में कुछ ऐसे बड़े निर्णय ले सकते हैं जो अच्छे ना हो। तो आप अपने बचपने को, चाइल्डिश बिहेवियर को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा और फैसले अच्छे से लीजिएगा, दूर तक की सोच के लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर शादी के लिए कुछ देख रहे हैं तो ऐसे लोगों को ज़रूर देखें जो आपकी भी कदर करें। उन लोगों को ही अपने इमोशंस बताएं जो आपके लिए अवेलेबल हों, जो आपकी कदर करें। कुछ लोगों को तो बहुत इंसल्टेड फील कराया गया है। अपने किसी लव लाइफ की अगर हम बात करें तो कुछ लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा इंसल्टेड फील कराया गया है। एक इंसान जो है आया तो बड़ी खुशी के साथ था, लेकिन यहाँ पे कलेश इतना तकड़ा हो गया, लड़ाइयाँ इतनी हो गई, बेइज्जतियाँ इतनी हो गई कि अब वो बंदा आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा। आपको चाहिए उस सिचुएशन में आगे बढ़ें, अपना करियर देखें, आपके लिए क्या बेहतर है उसको देखें। अगर पुरानी चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं थी और आपको लगता है कि उन चीज़ों में, देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, अगर आप किसी भी रिश्ते के अंदर ये देखना चाहते हैं कि मुझे इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है, तो उसका सबसे अच्छी चीज़ आप ये देखें कि क्या उस रिश्ते में आने से पहले आप खुश थे या उस रिश्ते में आने के बाद अब आपके हालात क्या हैं। आप उस चीज़ को ज़रूर से देखिएगा। अगर आपके हालात अब ज़्यादा अच्छे हैं तो आप उसी रिश्ते में बने रहें और उनका वेट करें। ठीक है, वेट करना चाहिए, जो कि यहाँ पे एनर्जी भी बोल रही है। लेकिन अगर वो इंसान इतना टॉक्सिक है कि वो जब भी आपसे मिलता है हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं, आपके उनसे विचार नहीं मिलते, तो उस सिचुएशन से आपको वहाँ से कूद मार के बाहर आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी न्यू बिगिनिंग वेट कर रही है। कुछ नया है जो आपको भगवान की तरफ से दिया जाएगा, आपको उसके लिए वेट करनी चाहिए। और जो पुरानी चीज़ें हैं उनसे मूव ऑन करें, बाहर निकलें, लास्ट स्टेप लें उस रिश्ते में और ये सोचें कि अब मुझे नहीं आना, क्योंकि आपको जो भगवान देगा वो सबसे बेहतरीन होगा और उसके अंदर सामने वाला खुद एफर्ट डालेगा। वो 24 घंटे लड़ाई नहीं करेगा आपसे, वो रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं करेगा, वो जंग नहीं लड़ेगा आपसे, आपको कमिटमेंट के लिए वेट नहीं करवाएगा। वो सारी दुनिया को छोड़ के आपके पास आएगा और वो आपको समझेगा। आपके साथ दिमाग, दिल सब मिला हुआ होगा उसका, और वो चारों दिशाओं में देखेगा कि आपके लिए क्या बेहतर है। और तब इस सिचुएशन में आप खुश भी रहेंगी और आप वो चीज़ें जो आपने सोची भी नहीं होंगी वो चीज़ें आप प्राप्त करेंगी या करेंगे। ऐसी सिचुएशन यहाँ पे दिखाई देती है। तो ये सारी सिचुएशन हो सकती है। अगर हम टाइम की बात करें तो कुछ लोगों के लिए 20 तारीख यहाँ पे हो सकता है आपका या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 12 नंबर यहाँ पे हो सकते हैं, 12 नंबर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 5 नंबर वाले जो है बहुत लड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। 12 नंबर बहुत अहम है यहाँ पे, 2 नंबर भी काफ़ी अहम है, बट डिसाइड नहीं कर पा रहे 2 नंबर वाले कि उनको चाहिए क्या, उनको अपने आप से क्या चाहिए, उनको यही नहीं पता लग पा रहा। वो आपको भी कन्फ्यूज़न में रखे हुए हैं और ख़ुद भी कन्फ्यूज़ हैं। आपको भी उन्होंने डबलिंग में डाला हुआ है। निर्णय लेने की पावर तो बिल्कुल स्लो दिख रही है उनकी। 2 नंबर वाले तो बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। 11 नंबर हो सकता है आपका या आपके पर्सन का, नवंबर का मंथ हो सकता है। 1, 2, 3 ये तीनों नंबर हो सकते हैं। आज हमारे राहु महाराज कहीं पे दिखाई नहीं दे रहे, राहु कहीं नहीं है। 4 नंबर वाले कम होंगे आज देखने वाले। 2 नंबर वाले ज़्यादा परेशान हैं यहाँ पे। 1 नंबर वालों को न्यू बिगिनिंग मिल रही है। 2 नंबर वाले, 20 नंबर वाले जो भी हैं, 11 नंबर वाले, वो थोड़ा कंफ्यूज हैं और वो अपने पार्टनर को भी कंफ्यूज रखे हुए हो सकते हैं। उस कंफ्यूजन से आपको बाहर आना है। ठीक है। 5 नंबर वाले जो भी हैं वो लड़ाइयाँ बंद करें थोड़ा। हो सकता है लड़ाई आपकी बात की वजह से हुई है। अब ये मेरे पर्सन भी हो सकते हैं जो व्यूवर है मेरे, जो देख रहे हैं। ठीक है। और आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। आपकी बातों की वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं। परिवार के परिवार यहाँ पे लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी का मामला भी हो सकता है और दिल का मामला भी हो सकता है। ठीक है। अगर 2-3 बंदे हैं या बंदियां हैं, भाई थोड़ा सावधान रहें।
सिर वीर मत फोड़ें एक दूसरे का लड़के, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट मत पैदा करें, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, नहीं तो उससे आगे बढ़ें। किसी को वेट ना कराएं बहुत ज़्यादा। अगर आप किसी को कमिटमेंट देना चाहते हैं, फ़ौरन जल्दी से जल्दी चीज़ों का डिसीज़न ले और आगे बढ़ें, ऐसा यहाँ पे दिखाई देता है। तो चलिए, यही थी अभी की रीडिंग। बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी और कमेंट ज़रूर से कीजिएगा आपकी कौन से वाली यहाँ पे सिचुएशन चल रही है, ठीक है। और कुछ लोग जो हैं मुझसे जो भी रीडिंग चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं कि आपको किस टाइप की रीडिंग चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगी उसके ऊपर रीडिंग करने की, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बाय बाय।